बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्र में इतनी ताकत होती है कि धोखा देने वालों की बुनियादें हिला देती है। बेशक ये मुमकिन है अब तुमको इस सब्र का सिला मिल जाए। और जो लोग उम्मीदें अपने रब से रखते हैं वो लोग जिंदगी में कभी रुसवा नहीं होते। अल्लाह देख रहा है कि आप कितनी अजियत में हैं और कितनी मुश्किल से सब्र को कायम रखा हुआ है। देखना बहुत जल्द वो आपको सुकून से नवाजेगा और आपके सब्र का फल जरूर अता करेगा। सुनो, तुम्हारा रब सब संभाल लेगा, उस पर यकीन रखो। और नामुमकिन तो सिर्फ तुम्हारे लिए है, अल्लाह की पहुंच में तो सारे मौजज़ात हैं। और देखना तुम अल्लाह की मदद आएगी और वो ऐसी मदद करेगा तुम्हारी जहां से तुम कभी गुमान भी नहीं कर सकते। फिर वो वहां से अता करेगा और तुम शुक्र करते करते थक नहीं पाओगे। और तुम्हें पता चल जाएगा कि जब वो देने पे आता है तो अपने बंदे को बेलौस देता है और बेहिसाब देता है। बेशक अल्लाह एक कुन से नामुमकिन को मुमकिन में बदलने पर कादिर है। उसके हवाले मामलात सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल से करके देखो। मोज़े कामल यकीन करने वालों के लिए होते हैं। जो अपने काम सच्चे दिल से उसके सुपुर्द कर देते हैं वही पुरसुकून रहते हैं। फिर मायूस मत हुआ करो कि दिल से निकली हुई एक दुआ हर गुमान को यकीन में बदल देती है। और अल्लाह तुम्हें ख्वाब दिखाता ही तब है जब वो उनकी तदबीर पर राजी होता है। और अगर उसने तुम्हें वो ना देना होता जो तुम मांग रहे हो तो क्या वो तुम्हें कभी दुआ की तौफीक देता? अल्लाह अपने खुफिया वसीलों से तुम्हारी चाहत तुम तक ले आएगा। हो सकता है कि अभी भी दुआ का दर खुला हो सकता है एक दुआ के बाद मुकद्दर का लिखा तुम्हारी चाहत हो। और अगर तुम्हारा दिल बार बार तुमसे इस बात पर लड़ता है कि अभी हार नहीं माननी, अभी तो और भी शिद्दत से अल्लाह पर यकीन रखना है, अभी आसमानों से दुआओं की कबूलियत उतरती देखनी है, अभी तो कुन फयकून की खुशबू महसूस करनी है, तो जान लो अल्लाह की तरफ से हिम्मत आ गई। बहुत जल्द मोजज़ा भी आने वाला है। और अल्लाह की रज़ा के सामने दुनिया की नहीं चलती। जब वो कहेगा हो जा, बेशक सब हो जाएगा। और अल्लाह तुम्हारी इल्तिजाएं कभी नहीं लुटाता। वो उठे हुए इन हाथों का मान रखता है। दुआ मांगने की तौफीक ही तब देता है जब वो नमाजने की ठान रखता है। हम अपने रब की मसलहतों को नहीं समझ सकते, लेकिन इसकी रज़ा में ही तो सुकून है, इसकी चाहत में ही तो सुकून है। और सबसे कीमती चीज़ भी तो सुकून है। ये दुनिया हरगिज़ हर मोड़ पर खुशियाँ नहीं देगी। दुख सुख लेकर आता है और सुख दुख लेकर आता है। हमारा काम तो इस वक्त को गुजारना है सब्र और यकीन के साथ। ये दोनों वो चीज़ें हैं जो इंसान करने लगे तो अल्लाह पाक उसके लिए और आसानियाँ पैदा फरमाने लगता है और उसको अपने बंदों को खूब खुश करना आता है। वो कभी भी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। वो वक़्त आने पर हमारे दिल अपनी रज़ा में मोड़ देता है और हमें दुख से ज़्यादा भी खुशियाँ देकर सुकून अता करता है। तुम बस सब्र करो और यकीन रखो कि वक़्त एक सा नहीं रहता। और जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है आजमाइश भी इनको ही देता है। बस तुम्हें इस आजमाइश में ये साबित करना है कि तुम भी अल्लाह से मोहब्बत करते हो। और तुम बस यकीन रखो अल्लाह पे। यकीन कायम रखना उसका काम है। और जब तवक्कल करो तो ये मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतज़ार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे इस बात का फैसला वसीले बनाने वाले पर छोड़ दो। तवक्कल के दो मरहले होते हैं। एक वो जब उस बात का यकीन होता है कि जो मांगा है वो मिल जाएगा, और दूसरा जब इस बात का भी यकीन होता है कि जो मांगा है वो ना भी मिला तो उसमें कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होगी। हम पहले मरहले तक तो पहुंच जाते हैं मगर दूसरे मरहले तक पहुंचने में बहुत वक्त लगता है, क्योंकि दिल ये नहीं मानता कि जो चाहिए वो ना मिले। मगर रफ्ता रफ्ता ज़िंदगी सब कुछ समझा देती है, कभी गिरा कर और कभी संभाल कर। वक़्त लगता है मगर ये भी सच है कि वक़्त गुजर जाता है। कोई साथ चले या ना चले, कोई अपना बने या ना बने, अल्लाह ही तुम्हारा सबसे बड़ा कारसाज है। और ये दुनिया तो तुमसे कुछ ले सकती है और ना तुम्हें कुछ दे सकती है। तो तुम यकीन तो रखो
پھر دیکھنا وہ کیسے اس یقین کی ڈور کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اور دیکھو ہر وقت گزر جاتا ہے، ہر غم ہلکا پڑ جاتا ہے، لیکن یہ گزرتے وقت دنوں اور مہینوں میں جو وقت ہوتا ہے نا، یہ صرف گزارنے والے کو پتہ ہوتا ہے۔ ہر چیز لکھنا، ہر چیز کہنا آسان ہے، اس پر پورا اترا جائے تو یہ صرف اترنے والے کو پتہ ہوتا ہے۔ اور صرف رب ہی تو ہوتا ہے اس کے ساتھ، جو سب جانے ہوئے ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگ کر ہلکے ہو جایا کرو۔ انسنا نہیں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا اپنے بندے کو انسنا نہیں کرتا۔ وہ تو بڑا مہربان ہے، سنتا سب ہے، ہمت بھی وہی دیتا ہے، ہر مشکل حل کر دیتا ہے بے شک۔ اور پھر دعا کی قبولیت کا وقت بھی تو قریب آ جاتا ہے۔ تم اگر صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں، تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا پسند آ گیا ہے، وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے، تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشیوں کے پھولوں سے مہک جائے گا، یقین کرو تم اپنی دعاؤں کی قبولیت جلد دیکھو گے۔